सब्जेक्ट अकाउंट फॉर 12th क्लास। इश्यू ऑफ शेयर पार्ट 2। इसमें कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जिसे हम टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। ये इस तरह हैं। पहला इशू है डिस्काउंट। जब अंशों को छूट पर निर्गमित किया जाता है। कोई कंपनी अपने अंशों को कभी कभी अंशधारियों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचती है तो उसे अंशों का छूट पर निर्गमन कहते हैं। जैसे कंपनी के एक अंश की कीमत 100 रुपये है। यदि कंपनी उसको जनता में 90 रुपये में निर्गमित करती है तो इसे हम छूट पर अंशों का निर्गमन कहेंगे और 10 रुपये डिस्काउंट के रूप में होंगे। इसका लेखा करते समय अलॉटमेंट अर्थात आवंटन में इसकी एंट्री एडजस्ट की जाती है और इसका लेखा करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव करते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट इश्यू एट प्रीमियम। कभी कभी कंपनी अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है। अर्थात जनता को यदि कोई 100 रुपये का अंश है उसे 110 रुपये में बेचती है तो वह 10 रुपये अधिक लेती है। इसीलिए इसको अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमित भी कहते हैं। अर्थात प्रीमियम वह राशि होती है जो किसी अंश पर उसके अंकित मूल्य से अधिक होती है। कंपनी के लिए प्रीमियम लाभांश की तरह होता है, इसलिए इसका लेखा करते समय अलॉटमेंट में समायोजन करते हैं और इसकी एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जब प्राप्त करते हैं तो बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट इसका लेखा किया जाता है। अगला आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जनता में अंशों को निर्गमन करने के लिए निमंत्रण पत्र देती है जिसे प्रविवरण कहते हैं। इस प्रविवरण पत्र के आधार पर कंपनी से जनता अपने अंशों को क्रय करती है। अर्थात अंशों को क्रय करने के लिए कंपनी के द्वारा जनता में भेजा गया निमंत्रण पत्र प्रविवरण पत्र कहलाता है। यह प्रविवरण पत्र किसी विज्ञापन किसी टीवी रेडियो समाचार पत्र के माध्यम से भेजा गया संदेश होता है। अगर कोई कंपनी अपने द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त करती है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अति अविदाय अर्थात यदि कंपनी 1 लाख अंश जनता में निर्गमित करती है और जनता से एप्लीकेशन 1,10,000 आ जाती है तो ये जो 10,000 अतिरिक्त आती हैं इसको ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से यदि कम आवेदन पत्र आते हैं, जैसे कंपनी 1 लाख अंशों को जनता में निर्गमित करती है और एप्लीकेशन 90,000 आती हैं, तो इस तरह इसको अंडर सब्सक्रिप्शन अल्प आवेदन कहते हैं। अर्थात कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कॉल इन एरियर अवशिष्ट याचना। कंपनी अपने अंशों की राशि को अलग अलग किस्तों में मांगती है, जैसे एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3। कभी कभी कुछ अंशधारी
आवेदन के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में से कोई कॉल नहीं देते हैं, इसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अर्थात कंपनी द्वारा अपने अंशों पर मांगी गई राशि को यदि अंशधारी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो वह कॉल इन एरियर अवशिष्ट याचना कहलाएगा। अंशधारी द्वारा जितने अंशों की राशि नहीं दी जाती उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉल इन एडवांस। कंपनी एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3, इस तरह से कॉल्स पर राशि मांगती है। कभी कभी कुछ अंशधारी किसी कॉल की राशि को उससे पूर्व की कॉल के साथ दे देते हैं तो उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल भी दे दी जाए तो यह कॉल इन एडवांस कहलाएगा। अग्रिम याचना, तो अग्रिम याचना वह राशि होती है जो किसी अंशधारी द्वारा उसकी कॉल की निश्चित तिथि से पूर्व ही भुगतान कर दी जाती है। इसका लेखा करते समय यह इनकम की तरह माना जाता है। कॉल इन एरियर को लॉस मानते हैं और कॉल इन एडवांस को प्रॉफिट मानकर लेखा किया जाता है। नेक्स्ट आता है शेयर फॉरफिटेड, अंशों का हरण। जब कंपनी अंशों पर विभिन्न याचनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त करती है, जैसे एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3, कोई अंशधारी प्रथम याचना या द्वितीय याचना की राशि नहीं देता है तो कंपनी के संचालकों द्वारा उसको एक सूचना दी जाती है कि वह एक निश्चित समय के भीतर उक्त शेष राशि का भुगतान कर दे। यदि उसका भुगतान नहीं करता है अंशधारी तो कंपनी उसके अंशों का अधिकार समाप्त कर देती है। इसे ही अंशों का हरण कहते हैं। अर्थात जब कंपनी अंश जारी करती है तो अंशधारी को उस अंश पर अंश पूंजी के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वह किसी कॉल की राशि नहीं देता तो कंपनी उसके अधिकार को समाप्त कर देती है। इस अधिकार को समाप्त करना ही शेयर फॉरफिटेड या अंशों का हरण कहते हैं। अर्थात यदि कोई अंशधारी कंपनी के अंश की याचना की राशि नहीं चुकाता और संचालकों द्वारा सूचना देने के बाद भी यदि निश्चित तिथि तक उसका भुगतान नहीं करता है तो संचालक उस अंश के अधिकार को समाप्त कर देते हैं। इसे ही अंशों का हरण कहते हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, हरण किए गए अंशों को कंपनी बाद में किसी अन्य अंशधारी को बेच देती है। इसे रीइश्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय। जब कंपनी अंशों का हरण करती है तो उस हरण की राशि को, प्राप्त राशि को भविष्य के लिए लाभ के रूप में बचा लेती है। पूर्व अंशधारी द्वारा जो धनराशि कंपनी को दे दी गई है वह फॉरफिटेड राशि में दिखाई जाती है। इस राशि को कंपनी एक रिजर्व में डाल देती है जिसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अर्थात यह पूंजीगत संचय है जिसका लाभ भविष्य में अंशों पर होने वाली हानि की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय, वह राशि है जो अंशों के हरण से प्राप्त राशि को एक संचय के रूप में कंपनी अपने पास रखती है। रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। कंपनी अपनी पूंजी विभिन्न किस्तों में मांगती है, जैसे एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, फाइनल कॉल 1। इस तरह से वह 10 रुपये को इन 5 किस्तों में ले सकती है। तो कभी कभी कंपनी ये अंतिम कॉल की राशि अंशधारियों से प्राप्त नहीं करती बल्कि अंशधारियों पर ही छोड़ देती है। इस राशि को भविष्य में जब कंपनी का समापन होता है
या कोई अन्य परिस्थिति पैदा होती है तब कंपनी अंशधारियों से इस राशि को प्राप्त करती है। इसे रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी कहते हैं। तो संचित पूंजी अंश पूंजी का वह भाग होता है जो कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों से प्राप्त नहीं की जाती और इसे भविष्य के लिए अंशधारियों पर ही छोड़ दिया जाता है।